आप बोलने का बिजनेस कर रहे हैं, यदि बोलेंगे नहीं तो कट जाएंगे। दोस्तों, हाई रीच एक बोलने का बिजनेस है। आप बोलने के बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप बोलेंगे नहीं तो कट जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, सफल नहीं होंगे। आइए सुनते हैं एक कहानी जो आपको अच्छे से सिद्ध करते हुए बता रही है कि यदि आप समय पर बोलेंगे नहीं तो कट जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे, सफल नहीं होंगे। तो सुनते हैं ये कहानी। अगर आप बड़े बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं तो मेक आई कांटेक्ट, आपको नजरें मिलानी पड़ेगी। नजरें चुराओगे, बिजनेस नहीं बड़ा होगा। आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट में आपको दिखता है। दोस्तों, नजरें मिला करके बात करो। WBMW, वॉक 20% फास्ट। अब चलने के पीछे नेटवर्क का क्या इशू है? आपकी छोटी छोटी चीजें जो है आपके नेटवर्क के लिए मायने रखता है। आप कैसे चलते हैं, कैसे चल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये 100% इस बिजनेस में मायने रखता है। नेटवर्क में मायने रखता है कि आपको चलना कैसे है। आप यूं ही मरियल की तरह चल रहे हैं, क्या हमारे साथ लोग आएंगे? नहीं दोस्तों, आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपकी वॉकिंग को, आपकी चलने की स्टाइल को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को हमें सुधार करनी होगी। मैंने बोला समय की अभाव होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। BMWSS, एस फॉर स्पीक, बोलना सीखो, बोलना सीखो। अगर हम बोलना नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है, इनके ऊपर मैं 2 मिनट की एक कहानी बोलूंगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। 2 मिनट की कहानी में दोस्तों, एक लकड़हारा जंगल में अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहा करते हैं और लकड़ी काट काट के अपनी जीविका चलाते हैं। लकड़ी काटते हैं, शहर में जाके बेचते हैं और कुछ पैसा जो आ जाता है उससे अपने घर के लिए अन्न लाते हैं और उसी से जिंदगी चलता है। एक दिन क्या हुआ, उस लकड़हारे ने लकड़ी काटा और जंगल चले गए लकड़ी को बेचने। और दोस्तों, वहां जब लकड़ी बेचा लकड़हारे ने, कुछ पैसे आया तो वहां पर देखा, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। सिटी के अंदर एक शानदार मुर्गे के ऊपर नजर पड़ा, एक शानदार मुर्गे के ऊपर नजर पड़ा और वो मुर्गा सबके सामने बात कर रहा था, बोल रहा था। लकड़हारा उस मुर्गे का दीवाने हो गए कि आज तक मैंने कभी जीवन में एक मुर्गा नहीं देखा है, ऐसा सुंदर मुर्गा मैंने नहीं देखा है। उस मुर्गे के ऊपर में वो दीवानगी हो गई और उसको पूछा कितने रुपए का है। उसने वो पेमेंट किया और उस मुर्गे को खरीद कर ले आया। दोस्तों, उस मुर्गे को खरीद करके ले आया और जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नहाने बाहर गई हुई थी, घर पे नहीं थे। तो उसने उस मुर्गे को वहां पे घर पे रख दिया, बांध दिया और छोड़ दिया और वो भी अपना स्नान करने चले गए। उसके जाने के तुरंत बाद उसकी पत्नी आती है और हर दिन की तरह, हर दिनचर्या की तरह वो मुर्गे को उसने देखा। उसकी पत्नी को लगा कि वाह, आज चिकन खाने का दिन है, हमारे लकड़हारा जी ने आज बहुत सुंदर चीज लेके आए हैं। और दोस्तों, उस मुर्गे को उसने काटा और सब्जी बना दिया। जैसे लकड़हारे ने आया नहा करके और जैसे घर में प्रवेश किया, उनकी नजरें उस मुर्गे की ओर जाता है और पूरी तरफ ढूंढता है, इधर उधर ढूंढ रहा है, किधर गया किधर गया किधर गया। वो मन ही मन ढूंढते रहता है। उतने में उसकी पत्नी पूछता है, क्या हुआ जी, सुनिए, चलो खाना खाते हैं। लकड़हारा बोलता है, नहीं, मैंने यहाँ पे एक चीज रखी थी, उस चीज को ढूंढ रहा हूँ। क्या चीज है, मुझे भी बताएंगे? तो लकड़हारा बोलता है, मैंने यहाँ मुर्गा रखा था, मैंने मुर्गा को बांध के गया था। तो उसकी पत्नी बोलता है, मैंने तो उसको काट के सब्जी बना दिया और आपको वही उसी सब्जी को आपका थाली में परोसने वाला हूँ। इस बात को सुनकर के लकड़हारा एकदम से गुस्से में हो जाता है, आग बोबला हो जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर जो कभी हाथ नहीं उठाए, प्यार की जिंदगी जिया कर रहे थे, वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने लग जाता है और इतनी क्रोधित लाल हो जाते हैं। उतने में उसकी पत्नी समझ नहीं पाती कि आज लकड़हारा जी को क्या हो गया। अपने पति को, लकड़हारे जी को पूछता है कि क्या हुआ। दिनचर्या जैसे चलता है वैसे चल रहा था, मैंने तो लाया था, मुझे लगा कि आप सब्जी बनाने के लिए लाए और मैंने बनाया। लकड़हारा जी बोलते हैं, आपको नहीं पता कि वो मुर्गा क्या था? तो पत्नी बोलती, क्या थे, बताएंगे कुछ? लकड़हारा बोलता है, वो मुर्गा बोलता है, वो मुर्गा हम जैसे बात करता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा उसकी पत्नी क्या बोलता है। अगर वो मुर्गा बोलता है, अगर वो मुर्गा बोलता है, बोलता था, तो जब मैंने उस मुर्गे को पकड़ा और काटने के लिए तैयार हुआ तो उसने बोला क्यों नहीं? उसने बोला क्यों नहीं मेरे सामने? अगर वो बोले होते तो शायद वो बच जाते और मेरे सामने नहीं बोला, इसलिए वो कट गया। दोस्तों, इस बिजनेस में आप आए हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस कहानी के सार के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ये बिजनेस बोलने का है। आप नहीं बोलोगे तो अब मैं आगे के शब्द को नहीं बोल सकता।
नहीं बोल सकता और समय के अभाव है। यहाँ पे हर एक फ्रेंचाइजी ओनर एकदम सेम है। एक दुकानदार अभी अपने सही टाइम पे इस मॉड्यूल को यूज कर लेता है। दुकान तो वो चला ही रहा है, लेकिन इस मॉड्यूल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो सच बता रहा हूँ, उसके बाजू में कोई बड़ा दुकान खुल जाए या कोई भी और डी मार्ट, सुपर मार्ट, कोई भी सुमित बाजार खुल जाएगा, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाईरिच का मॉड्यूल अलग है। तो सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहूं। और अपने जितने दोस्त हैं सबको बेल आइकन घंटी और सब्सक्राइब का बटन को हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई और वीडियो डालूं तो आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। आपको जिसने भी इस जानकारी को बताया है उनके साथ अच्छे से प्लानिंग कीजिए और हाई रिच में ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि हाई रिच आपको मौका देता है कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। अतः लीडर बनो, खुद भी कमाओ और अपने परिचितों को भी समृद्ध करो। अतः अभी ज्वाइन करें, जल्दी ज्वाइन करें और करोड़पति बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाएं। रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व्हाट्सएप करें या कॉल करें 7509000476। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास किस्मत बदलने वाली, उत्साह बढ़ाने वाली और हाई रिच धनवान बनाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।